Good afternoon, all dear students. Once again, present in this online class. This is Harish Kumar. I hope you are safe at your home. And today we are moving forward to the remaining explanation of The Little Match Girl by Hans Christian Andersen. Yesterday, we had seen half explanation of the story, and now we are moving forward to remaining part. So let's proceed. So students, yesterday we had explained up to here when she had lit the first match and she has visualized an iron stove and a roasted goose. उसने एक आयरन स्टोव देखा था, एक रोस्टेड गूज देखा था फर्स्ट मैच जलाने के बाद. उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे. शी स्ट्रक अनदर. इट burned clearly. Where the light fell upon the wall, the bricks became transparent, like gauze. It burned clearly. उसने एक दूसरी माचिस जलाई, बहुत ब्राइट जली. And where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. तो जो वॉल थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई, उसके आर पार दिखने लगा. Like gauze. Gauze means a thin cloth. If a thin cloth you look through, then you can see. एक बहुत पतला कपड़ा अगर हो उसके आप आर पार देखें तो दिखाई देता है. उस तरह से वॉल के पार दिखाई देने लगा माचिस जलाते हुए. She could see right in the room where a shining white cloth was spread on the table. Then what did she visualize? She visualized in the room that there was a table and it was covered with a white cloth. सफ़ेद कपड़ा उस टेबल पर बिछा हुआ था बहुत ब्यूटीफुल तरह से. It was covered with beautiful china. Beautiful china means the utensils made by Chinese soil. इसको चाइना बोन बोलते हैं. जिसके कप बनते हैं या कुछ प्लेट्स बनती हैं, ऐसे यूटेंसिल्स उस पर सजे हुए थे. एंड इन द सेंटर ऑफ इट स्टूड अ रोस्ट गूज. इस पर रोस्ट गूज रखा हुआ था टेबल पे. स्टफ्ड विद प्रून्स एंड एप्पल्स स्टीमिंग डिलीशियसली. स्टफ्ड विद मीन्स उसके अंदर फिल करा हुआ था. एक अलग कुकिंग स्टाइल है, एक अलग क्विज़िन है खाने के पकाने की, जिसमें किसी भी चीज़ को जिसको पकाते हैं, चाहे वो आपका चिकन हो गया, तो उसके अंदर स्टफिंग करते हैं मटेरियल की. सो व्हाट वाज स्टफ्ड? प्रून्स एंड एप्पल्स. प्रून्स मीन्स जो एप्रिकॉट फैमिली का एक फ्रूट है जिससे आड़ू बोलते हैं, आड़ू या कुछ लोग से आलू बुखारा भी बोलते हैं. एंड एप्पल्स, तो उसमें वो चीज़ें फिल करी हुई थी, स्टफ़ करी हुई थी. स्टीमिंग डिलीशियसली. और उसमें से जो स्टीम आ रही थी, जो उसमें से भाप निकल रही थी हंस में से, गूज में से, बहुत डिलीशियस लग रही थी. इट मीन्स द गर्ल वॉज विजुलाइजिंग ऑल दोज थिंग्स बिकॉज इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम. इट वॉज 31st December and people were welcoming the new year. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish. और जो वंडरफुल बात थी, क्या देखा उसने? जो गूस था, हॉप्ड डाउन फ्रॉम द डिश, वो नीचे उतर आया उस डिश में से, बर्तन में से उतरकर नीचे आ गया फर्श पे. वर्डल्ड अक्रॉस द फ्लोर. वर्डल्ड मीन्स वॉकड विद लिटिल स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स रखकर फ्लोर पर वॉकिंग करने लगा. विथ कार्विंग नाइफ. कार्विंग नाइफ मीन्स जो नाइफ थी उसके अंदर फंसी हुई थी, गड़ी हुई थी. एंड फोक इन इट्स बैक. और उसकी बैक में फोक वाला चम्मच भी पड़ा हुआ था. वेडल स्टेप टू द पुअर चाइल्ड. And this roasted goose waddled straight up to the poor child
इट वेंट टू द पुअर चाइल्ड, उस बेचारी बच्ची के पास तक वो चलकर टहलते टहलते गया। एज यू सी इन योर ड्रीम्स, ड्रीम्स में बहुत से बच्चे देखते हैं अरे भाई खजाना मिल गया, एक नोट की गड्डी पड़ी हुई मिल गई, लेकिन जब आँख खुलती है तो पता नहीं सारी चीज़ें गायब। तो जैसे ही वो रोस्टेड गूज उसके पास आने वाला था तो क्या हुआ, जो उसकी मैच थी, जो माचिस थी, वो बुझ गई। और सब कुछ जो विजन था जो उसने विजुलाइज किया, ऑल थिंग डिसअपियर्ड। देन आउट वेंट द मैच, यानी मैच बुझ गई। एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल। और जब मैच बुझ गई तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बस वही थिक एंड कोल्ड वॉल, वो मोटी दीवार और ठंडी दीवार, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो दिस वॉज द विजन विच शी विजुलाइज इन द सेकेंड टाइम when she lit the match. Clear? These are the questions, my dear students, which come in examinations. And what did she visualize when she lit the first match, second match, third match, like this. So you must keep in your mind. She struck another match, and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. The next time when she lit the match, what did she visualize? She visualized that she was sitting under a beautiful Christmas tree. It was such larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. एक क्रिसमस ट्री जो उसने एक बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन के घर देखा था, ग्लास डोर से, शीशे के दरवाजे के अंदर देखा था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे वो बैठी हुई थी इस विजन में। क्लियर? 1,000 candles lit up the green branches and gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. उसमें हजारों कैंडल्स जल रही थी ग्रीन ब्रांचेस पर। गेली कलर्ड बॉल्स यानी बहुत चमकीले रंगों वाली गेंदें उस पर सजी हुई थी, जैसे क्रिसमस ट्री पर डेकोरेशन करते हैं लोग। किस तरह से? जैसे शॉप की विंडोज पर लटकी हुई होती हैं गेंदें, उस तरह से। द लिटिल गर्ल रीच्ड फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स। शी वॉज स्प्रेडिंग हर हैंड, अपने हाथों को आगे बढ़ा रही थी कि ये बॉल्स मुझे मिल जाएं। लेकिन क्या हुआ? देन आउट वेंट द मैच। माचिस उसकी बुझ गई तब तक, वो जब तक चाहती कि मुझे ये क्रिसमस ट्री मिल जाए, इसके बॉल्स मुझे मिल जाएं। The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air. All the candles were flying in the sky. These were rising higher in the sky. वो आकाश में उड़ती हुई चली जा रही थी। And she saw that they had now turned into bright stars. And when the candles reached the highest in the sky, they turned into the stars. वो कैंडल्स स्टार्स बन गई। One of them fell streaking the sky with light. तो उनमें से एक जो स्टार था वो नीचे गिर गया, टूट कर तारा जैसे गिरता है। और लोग कुछ दुआ मांगते हैं, कुछ और कहते हैं कि उसके बारे में, जैसे उसकी दादी ने कहा था कि लगता है कोई मर रहा है, जब कोई तारा टूटता है तो कोई मर जाता है। तो स्ट्रीकिंग मतलब वहाँ घूमते हुए आसमान में जैसे लाइन बनाते हुए जाता है, उस तरह से टूटते हुए वो लाइट को बिखेरता हुआ गिर गया। Now someone is dying, said the little girl. बताइए, वो लड़की खुद मरने वाली थी बेचारी, ठंड से, उस विंटर से, 31 दिसंबर की विंटर से। और वो खुद ही कहती है now someone is dying, लग रहा है कोई मर रहा है, कोई मरने वाला है। For her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead. क्योंकि उसकी दादी ने बताया था, उस दादी ने जो उसके लिए सबसे अच्छी थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। उसने कहा था, क्या कहा था? दादी ने कहा था, Whenever a star falls, a soul goes up to God. यानी जब भी कोई तारा गिरता है तो कोई सोल, कोई एक आत्मा इंसान के पास यानी गॉड के पास चली जाती है।
उस बेचारी लड़की ने क्या कहा, देखिए कितनी पिटिएबल कंडीशन है। नाउ समवन इज डाइंग। शी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल। फिर से एक मैच और उसने जलाई। वंस मोर देयर वॉज लाइट एंड इन द ग्लो स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर। फिर से दीवार पर माचिस जलाई, उसकी लाइट में उसको उसकी दादी दिखाई दी। Oh, so bright and shining and looking so gentle, kind and loving। यानी जैसी वो पहले थी वैसी ही दिख रही थी, जेंटल थी, काइंड थी, लविंग थी, चमक रही थी। Cried the little girl, Granny। उसने क्या कहा, Granny, oh take me with you। कहती मुझे ले चलो अपने साथ। I know you will disappear when the match is burnt out। And she says that you will disappear when the match is burnt out। जब माचिस बुझ जाएगी तो आप गायब हो जाएंगी, मुझे पता है। You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose and the glorious Christmas tree। क्या कहा, जैसे 3 बार माचिस जलाने पे स्टोव, रोस्ट गूज और जो क्रिसमस ट्री गायब हो गया था, उसी तरह से तुम भी गायब हो जाओगी जब माचिस बुझ जाएगी। उसने ये कहा, दादी मुझे ले चलो अपने साथ। Then she quickly struck all the rest of the matches she had in the packet। अपने पैकेट में बची हुई उसने माचिसें जला दी सब, जिससे देर तक जलती रहें, दादी एक साथ गायब ना हो जाए। For she did so want to keep her grandmother with her। जिससे कि उसकी दादी उसके सामने रहें और उनसे कहे कि मुझे ले चलो, और दादी उसको ले जाएं। Because this world is very cruel to her। Her father was very cruel। He beated her if she doesn't sell any matches। The matches flared up with such a blaze। यानी इतनी ब्लेज के साथ, चमक के साथ, लपट के साथ वो जली सभी माचिसें, that it was brighter than broad daylight। दिन की रोशनी से भी ज़्यादा ब्राइटर उनकी रोशनी थी। And her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before। यानी उसकी दादी उस रोशनी में इतनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी, इतनी स्टेटली दिखाई दे रही थी, जैसे पहले कभी नहीं दिखी। She took the little girl in her arms and flew with her high up, oh so high, towards glory and joy। Grandmother took the little girl into her arms। उन्होंने उसको अपनी गोद में ले लिया और उसके साथ ऊपर उड़ गई, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ गई, जहाँ पर सिर्फ ग्लोरी और जॉय था, खुशी और आनंद ही आनंद था। Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God। अब उनको कुछ भी महसूस नहीं होता था, वो नहीं जानती अब कोल्ड क्या होती है, हंगर क्या है, डर क्या है, क्योंकि अब वो गॉड के पास चले गए दोनों लोग। अब तक उससे कोल्ड भी लग रही थी, हंगर भी लग रही थी, डर भी लग रहा था, बट अब उसके कोई मायने नहीं जब वो मर जाती है और ऊपर पहुंच जाती है। वेरी पैथेटिक स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत आपको मूव कर देने वाली स्टोरी है। एंड नाउ सी व्हेन द पीपल फाउंड हर, जब लोगों ने उसे देखा, बट इन द कोल्ड डाउन इन द कॉर्नर फॉर्म्ड बाय द 2 हाउसेस, बस उसी कॉर्नर में जहाँ वो पहले बैठी थी, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, Dad। उसी मुस्कान के साथ और वैसे ही रोजी चीक के साथ, अपनी ब्यूटी के साथ वो वहाँ पर बैठी हुई थी। फ्रोजन टू डेथ, मतलब ठंड की वजह से, जमने की वजह से डेथ हो गई। ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, यानी अब तो साल पुराना हो गया, 31 दिसंबर की बात थी। नाउ द पीपल हैव वोकन अप ऑन 1 जनवरी एंड नाउ दे हैव सीन दैट द लिटिल गर्ल इज डेड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। नोबडी केयर्ड अबाउट हर, किसी ने भी उसकी केयर नहीं की, किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। अब वो अपना अपना केयर शो करेंगे।
द डाउन ऑफ द न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ड फिगर। हडल्ड मीन्स मतलब बिल्कुल सिमट कर सिकुड़ कर जैसी बैठी थी, उसी पर वो डाउन निकला। नई साल का जो डाउन था, डाउन क्या, सूर्योदय, सनराइज होता है, नई साल का सनराइज उस फिगर पर पड़ा। शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न्ड। अब भी उसके हाथों में बहुत सारी माचिसें थीं, उसके मरे हुए डेड हैंड्स में, और आधा पैकेट लगभग वो जला चुकी थी, जिससे दादी भाग ना जाए, चली ना जाए, एकदम गायब ना हो जाए। इसलिए अब लोग अपनी अपनी फिलॉसफी देने लगते हैं। वहाँ पर कोई बोल रहा है शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर सेल्फ। लगता है कि अपने आप को बेचारी मतलब वार्म करने की कोशिश कर रही थी, ठंड को दूर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा है। बट नो वन न्यू वॉट ब्यूटिफुल विजन्स शी हैड सीन and in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसने कौन कौन से विजन्स देखे, ब्यूटीफुल विजन्स देखे, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ हेवनली जॉय में और उस ग्लैडनेस में, हैप्पीनेस में, नए साल की हैप्पीनेस जो और लोगों के लिए आई वो उसको भी मिली, लोगों को ज़मीन पर और उसे हेवन में। Is that clear, my dear students? Now I hope that you can answer the questions also. Thanks for watching the video. Have a great day.